गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेक्टर क्या है और अलजेब्रा का मीनिंग क्या है। तो वेक्टर मीन्स वो क्वांटिटी होता है जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शंस भी हुआ करते हैं। इन जनरली हम लोग हमेशा मैथमेटिक्स में किसी नंबर को जोड़ने की बात करते हैं, जैसे कि 2 + 3 वो हो गया 5। तो 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है। तो यहाँ पे हम 2 और 3 मान लेते हैं किसी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि 2 kg आलू हो गया, उसमें हम लोग 3 kg आलू जोड़ दिए। तो ये 2 kg और 3 kg वो अमाउंट ऑफ पोटैटोज बता रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो 2 kg + 3 kg को ऐड करने से 5 kg हो जाता है। तो जो हम लोग ये मैग्नीट्यूड को एडिशन कर रहे हैं, इसको हम लोग एक वर्ड में कहेंगे अलजेब्रा। मतलब मैग्नीट्यूड को जोड़ना, मैग्नीट्यूड को घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आइडिया आ जाता है अलजेब्रा के अंडर में, यानी कि प्रोसेस करना, ऑपरेशन करना। तो वेक्टर अलजेब्रा का मतलब होता है ऐसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको वेक्टर कहते हैं। और उसको जोड़ना, ऐसे दो वेक्टर को जोड़ना, उसको घटाना, उन दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना, क्रॉस प्रोडक्ट करना, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो ऑपरेशन करने वाला बात होता है, ये आ जाता है अलजेब्रा के अंडर में। अलजेब्रा कहता है कि जो भी चीज़ें हैं उसको जोड़ना, घटाना, उसके बारे में डिस्कस करता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या जा रहे हैं। तो कहा जाए तो वेक्टर मीन्स वो क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ जाता है कि वेक्टर को स्टडी करते वक्त हम लोगों को डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दूँ। वेक्टर अ क्वांटिटी, वी कैन से समटाइम्स फिजिकल क्वांटिटी ही बेहतर रहेगा, विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड and direction. वेक्टर अब यहाँ पे हम लोग एक डेफिनेशन लिखने के बाद इसमें काफ़ी चीज़ों को अच्छे से जानना पड़ता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड कैसे लिखे जाते हैं, वो कैसे इवैल्यूएट कर रहे जाते हैं, और डायरेक्शन कैसे लिखे जाते हैं और उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद हम लोग पहले वेक्टर के बारे में लिखना, रिप्रेजेंट करने के बारे में जानने के बाद अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग को यहाँ पे फ़र्क क्यों पड़ता है। एक नॉर्मल मैथमेटिक्स में जिस तरह से हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो बातें वेक्टर के केस में आके क्यों फ़र्क हो जाता है, ये हम लोग जाने। तो 2 केस लेके चलते हैं। सपोज़ ये एक बैंक हो गया, किसी किस्म का कंटेनर कह के, जिसमें हम लोग का सामान रखते हैं। इसमें किसी ने 5 रुपया रखा सिक्का और किसी ने 2 रुपया रखा, तो दोनों का सम हो जाएगा 7। ठीक है। लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, एक इंसान इधर से खींच रहा है जो फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, देखिए उसका डायरेक्शन इधर है, और एक इंसान इधर खींच रहा है जिसका फोर्स है 2 न्यूटन। यह एक केस हो गया। इधर एक ने खींचा, एक ने इधर खींचा। दूसरा बातें करते हैं, अगर कोई इंसान इधर 5 न्यूटन से खींचता है तो हमारा एक फोर्स हो गया,
और दूसरा इंसान अगर उसी डायरेक्शन में खींचता है, वो फोर्स को F2 मान लेते हैं, और वो कितना है 2 न्यूटन। अब इसी ऑब्जेक्ट को एक इंसान F1 5 न्यूटन के फोर्स से खींचता है, और दूसरा इंसान इस डायरेक्शन में खींचने लगा विद द फोर्स F2 विद 2 न्यूटन। तो ये आप देख के बताइए, अगर ये ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा, एक इधर और एक इधर पुल हो रहा है, तो दोनों फोर्स का मिला के कितना फोर्स होगा, कितना ये ऑब्जेक्ट फील करेगा। तो ये होगा क्या, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो बड़ा वाला फोर्स है उससे छोटा वाला फोर्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये हमें कहना पड़ेगा कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट ने 2 न्यूटन फोर्स को फील कर रहा है। सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। यहां पे देखिए, इस केस में अगर टोटल फोर्स निकालेंगे तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा फोर्स फील करेगा, या फिर इस बॉडी पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा। यहाँ पे 5 न्यूटन F1 ने दिया और 2 न्यूटन F2 ने दिया, तो कुल मिला के 7 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन अगर इस केस में बात करें तो ये बॉडी पे 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में है और F2 2 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो समवेयर एक पैरेललोग्राम लॉ बनाया जाता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पैरेलल यहाँ पे बनाएंगे, इससे पैरेलल यहाँ पे बनाएंगे, तो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनता है, ये आप देख रहे हैं डायगोनल, दिस F कहलाएगा, और ये जो फोर्स होगा वो एक्चुअली इस बॉडी को फील होता दिखेगा। अब ये कितना होगा, इसको हम लोग सॉल्व करने का भी तरीका जानेंगे। फिलहाल तो इतना समझने से काफ़ी है कि जो अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा इस बॉडी में, वो 5 और 2 न्यूटन्स, मतलब 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 2 से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, लेकिन इट वॉन्ट बी 7 न्यूटन। तो इस केस में जब 2 फोर्स उतना ही अमाउंट का लगा तो 7 न्यूटन फोर्स फील हो रहा है, इस केस में 2 न्यूटन हो रहा है, इस केस में कुछ और हो रहा है। तो ये होता है, अगर किसी के पास डायरेक्शन आ जाए तो उसका रिजल्ट यानी कि आंसर फर्क हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे तीनों केस में जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, इसमें भी 5 न्यूटन, इसमें भी 2 न्यूटन फोर्स लगा, इसमें भी 5 और 2 न्यूटन लगा, इसमें भी 5 और 2 न्यूटन लगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण तीनों केस का आंसर अलग अलग होगा। तो ये होता है कि हम लोग जब वेक्टर का स्टडी करते हैं तो उसमें डायरेक्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये बैंक का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसमें 5 रुपये और 2 रुपये इसमें आपने जब इनपुट किया तो ये एडिशन होगा सिंपली, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होता है। तो जो भी क्वांटिटी जैसे कि फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, अगर उस क्वांटिटी को हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं तो हमें वेक्टर का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मेजर रोल तो डायरेक्शन ही प्ले करता है। तो आगे बढ़े कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इसके तरफ। अब हम लोग बातें करते हैं वेक्टर्स और इसका रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई इंसान ए से किसी सामान को उठा के बी पे लेके रख दे, तो ये ए जो पोजीशन होगा वो इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, और इसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट या फिर टर्मिनस भी कहेंगे, या फिर फाइनल पॉइंट। तो वो गया कहाँ से कहाँ, ए से लेके बी तक। तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे विद द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन जितना लंबा होगा वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा।
द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया जिसमें 5 न्यूटन का फोर्स जब लगा तो उसका लेंथ मैंने थोड़ा बड़ा बताया और 2 न्यूटन का छोटा। ये एक रिप्रेजेंटेशन का भी तरीका होता है, जो ज़्यादा फोर्स लगाए उसका लेंथ बड़ा करके दिखाइए और जो छोटा है उसका छोटा, उसी रेशियो में। रेशियो का मतलब 5 न्यूटन फोर्स को अगर 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ से, तो 2 न्यूटन का फोर्स 2 सेंटीमीटर के लेंथ से रिप्रेजेंट होना पड़ेगा। तब हम लोग क्या करते हैं ना, एक डायग्रामेटिकली भी सही चलते हैं। ये जो लेंथ को एक सर्टेन रेशियो में लेके हिसाब करने वाला बात हमारे लेवल में इस तरह से जिक्र नहीं करना है, लेकिन आइडिया यही होता है। तो कहने का मतलब ये ए बी जो हो गया वो हमारा बता रहा है कि इतना लेंथ है इस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का। और डायरेक्शन क्या हो गया, हम तो ए टू बी गए, ये ए बी एक डायरेक्शन है। इस तरह से एरो भी दिखा देते हैं, तो ये आइडिया जनरेट कर देता है कि ये हो गया ए बी वेक्टर। इस तरह से हम लोग लिखते भी हैं, जिसमें कि ए बी जो होगा ये मैग्नीट्यूड बताएगा, लेंथ ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट आप पढ़े हैं, और इसका डायरेक्शन होगा वो ए टू बी होगा, दैट इज ए टू बी। तो दैट्स वाई दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। इसको लिखने का हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। कभी कभी हम लोग स्मॉल लेटर्स को भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करे और ये दे दे, तो इसी ए बी वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर से भी लिखेंगे, जिसमें अगर हम ए लिखते हैं और फिर ये ए कैप लिखते हैं तो समझिएगा ए मैग्नीट्यूड होता है, ये लेंथ बताने लगेगा, और ए कैप जो होगा वो आपको डायरेक्शन बताएगा। ये यूनिट वेक्टर होता है ए कैप का मतलब, ये ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलग है। तो इस तरह से भी हम लोग आगे देखेंगे लिखते वक्त। याद रखिएगा, द ए मीन्स ए का मैग्नीट्यूड होता है, इस तरह से भी बुक में यूज़ करता है, एंड दैट बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। तो यू कैन सी दिस इज ए वेक्टर, इसके पास ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। फर्दर अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई एक रियल नंबर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाए, 1 2 3 4, और पीछे की तरफ -1 -2 -3। ठीक है, अगर हम लोग ओरिजिन से इस तरफ जाए राइट साइड, तो ये डायरेक्शन को मान लेते हैं हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई मतलब कोई इंसान लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये इसका स्टैंडर्ड मीनिंग लगा लेते हैं हम लोग। और अगर कोई इधर चला जाए तो हम लोग -i कह सकते हैं, अगर राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो। मान लेते हैं कोई इंसान बैठा है इस जगह पे एट अ पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम लोग x1 भी कह लेते हैं, और x1 का वैल्यू कितना दिख रहा है 2, और वो मूव करके पहुंच गया 5 पे एट अ पॉइंट B, जिसको पॉइंट को हम लोग x2 कह लें। तो जो आदमी A से लेके B तक गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, ही हैज़ मूव टू A टू B, ए बी वेक्टर। अब जब ए बी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि ए से लेके बी तक, देखिए इसका लेंथ बताना पड़ेगा। तो इसका लेंथ कितना हो रहा है, तो लेंथ हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 है और ये 2 है, तो वी कैन से 5 - 2 मॉडुलस। हम लोग मॉडुलस में क्यों रखेंगे, क्योंकि लेंथ है, लेंथ तो पॉजिटिव होता है। ये तो हमने मैग्नीट्यूड बता दिया ए बी का, अब यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, तभी तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखने के लिए हम लोग कहेंगे कि वो ए से लेके बी तक गया, तो ए से लेके बी तक गया, राइट टू लेफ्ट गया कि लेफ्ट टू राइट गया। अगर कोई ए से लेके बी तक जाता है तो पहले वो लेफ्ट से राइट के साइड में जा रहा है, यानी कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ आई जा रहा है।
तो हम लोग ये लगा देंगे, तो ये हो जाता है कितना 3i। फिर एक और एग्जांपल इसी में लेके चलते हैं। अगर मान लेते हैं कोई इंसान आपको यहाँ पे बैठा है एट द पोजीशन 1, इसको फिर a ले लेते हैं, इट्स x1, और फिर वो मूव करके आ गया -2 पे, दैट इज b, इसका पॉइंट x2। तो फिर a से लेके b पर गया, इन द सेकेंड केस लेके चले, तो वो a b वेक्टर कितना लिखेंगे हम लोग? तो आप -2 से 1 घटा दीजिए, मोडलस लेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ये निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ है। अब इसका डायरेक्शन कितना है? तो ए से लेके बी तक गया, यानी कि निगेटिव में गया, इन द सेंस राइट टू लेफ्ट गया, तो उस चीज को हम लोग -i लिख देते हैं। अब ये वैल्यू हो गया मेरा -3 का मॉडुलस 3, और ये -i यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, i यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया ए बी का रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई यहाँ से लेके यहाँ पे गया। तो दोनों बात करने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड 3 है और डायरेक्शन है i नहीं है, डायरेक्शन -i है। यानी कि अगर हम लोग कहीं पे ये देखते हैं -3i, तो हम लोग ये सोचेंगे ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 3 है और उसका डायरेक्शन -i इन द सेंस वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक्सक्यूज मी, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ये सेंस आता है यहाँ पे, क्योंकि माइनस कभी भी वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड के साथ नहीं बैठता है, वो डायरेक्शन की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज अ लेंथ और लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। यहां पे जो 3 है वो एक मैग्नीट्यूड है और यहां पे जो i है वो एक डायरेक्शन बता रहा है कि इधर से उधर जा रहा है। तो ये सेंस हो गया, एक लाइन में अगर कोई चीज मूव करता है, तो अगर हम इसको इंसर्ट कहें यहाँ पे 5 को अगर देखिए तो हमने x2 कहा था, तो ये x2 माइनस x1 इंटू आई लिख सकते हैं। देखिए x2 के जगह पे 5 और x1 के जगह पे 2 रखें। यहाँ पे मॉडुलस लेने से बेहतर होगा, लेकिन अगर हम मॉडुलस नहीं लेते हैं तो इतना ही वैल्यू आ रहा है। अगर यही काम यहाँ पे भी यूज करके देखें, x2 माइनस x1i, यहाँ पे -i नहीं i ही लेंगे तो भी ये -3i आएगा। मेरा कहने का मतलब ये बन रहा है कि अगर ए बी वेक्टर है, अगर आपको लिखना है, तो b का जो वैल्यू है वो x2 और a का वैल्यू है वो x1, अगर हम घटाते हैं तो ये मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, अगर ये निगेटिव होता है तो आप कहिएगा कि ये जो माइनस वैल्यू है वो डायरेक्शन के साथ एसोसिएट होगा, और यहां पे हम हमेशा i लिखेंगे। i मीन्स लेफ्ट टू राइट। यहां पे -i लिखने की जरूरत नहीं, अगर वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है तो उसका जिम्मेदारी इसके पास आ जाता है, ये अपने आप माइनस वैल्यू दे देगा। यानी कि ये लिखना हमें वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम किसी भी वेक्टर को ए बी को x2 माइनस x1i लिख सकते हैं, अगर ए बी वो वेक्टर एक लाइन में मूव कर रहा है इस तरह से हॉरिजॉन्टली। ये तो हमने वन डायमेंशनल के बारे में बात की है, वन डायमेंशनल वेक्टर, एक डायमेंशन में अगर कोई आदमी मूव करे तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। तो आते हैं 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हम ये माने 2 डायमेंशन का, तो हम लोग एक प्लेन बना देते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। तो यहाँ पे अब देखते हैं, अगर किसी भी पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका चर्चा करूँगा, क्योंकि ये वीडियो का टाइम ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।